नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोजेस लुगुन। मैं आप सबका स्वागत करता हूं। इस वक्त मैं आपके साथ होकर मैं उस वीडियो जिसमें मसीही लोगों को एक बाबा ने दुष्ट कहा है और उस लड़की जो बाइबल पढ़ती थी, वो हिंदू परिवार की थी और वो लड़की बाइबल पढ़ती थी और उसको सभा में बुलाया गया जहाँ पर बाबा सभा चला रहा था। वहाँ लाया जाता है और उससे बातचीत करते हैं। बाबा कुछ सवाल पूछते हैं, तो इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। और वो लड़की को उतना जानकारी नहीं था बाइबल के बारे में, थोड़ा बहुत जानती थी और उसने एक पैसेज को, बाइबल के एक पैसेज जो भजन संहिता 1 अध्याय, उसको मुखस्त कर बोलती है और उसमें पहला लाइन में कहता है, धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों के युक्ति पर नहीं चलता। तो ये पहला लाइन है। मैं उस लड़की का सम्मान करता हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ जो परमेश्वर का वचन को मुखस्त की और उतने लोगों के सामने वो गवाही दी। तो बाबा ने कहा, लड़की से पूछा कि दुष्ट लोग कौन है, और लड़की उतना उसको ज़्यादा ज्ञान नहीं है, जस्ट बाइबल पढ़ना आरंभ की थी तो उसको इतना ज्ञान नहीं है बाइबल के बारे में। तो जब आप नहीं दी तो बाबा कहने लगे कि दुष्ट लोग वही हैं जो हत्या करते हैं, गौ मांस खाते हैं, गौ का हत्या करते हैं, और क्रिश्चियन लोग जो हैं गौ का हत्या करते हैं और उसका मांस भी खाते हैं। तो इसलिए क्रिश्चियन लोग यानी कि मसीही लोग दुष्ट हैं। तो जी हाँ, बाइबल में भी वचन है, 10 आज्ञा का छठा आज्ञा जो है कहता है कि तू हत्या ना करना। बाइबल में भी ये वचन है, हत्या ना करना, लेकिन स्पष्ट नहीं किया है किसका हत्या ना करें, मनुष्य का या तो जीव जंतु का, इसका कोई स्पष्ट नहीं है। जनरली कहा है हत्या ना करना। उसका मतलब हम किसी जीव जंतु का, किसी जीव का हत्या नहीं करना है। ये बाइबल में भी हम लोग पाते हैं, बाइबल में भी लिखा है और कई एक धार्मिक पुस्तक में भी, दूसरे धर्म का पुस्तक में भी ये बातें पाते हैं। तो हत्या कब आरंभ होता है, इसको हम लोग को जानना है। आदमी का आदि का भोजन क्या था? जब परमेश्वर मनुष्य को सृष्टि किया, आदम और हवा, बाइबल में जैसे पाते हैं, पहला पुरुष था आदम और उसकी पत्नी हवा। तो इनका जब सृष्टि हुआ, बाकी जितने भी चीज़ें हैं स्वर्ग में, आकाश में जितने भी चीज़ें देखते हैं, पक्षी, आकाश के तारे, जल में जितने भी जीव जंतु हैं, पृथ्वी पर जितने भी चीज़ें देखते हैं, सब चीज़ का सृष्टि किया। फिर मनुष्य का भी सृष्टि करता है। तो मनुष्य का भोजन क्या था? परमेश्वर किस तरह का भोजन मनुष्य को दिया, इसको हम लोग बाइबल में पढ़ेंगे। उत्पत्ति जो बाइबल का पहला पुस्तक है, उसका नाम है उत्पत्ति, उसका 1 अध्याय को पढ़ेंगे। वहाँ पर हम लोग पाते हैं कि मनुष्य का आरंभ का भोजन क्या था। तो 1 अध्याय उसका 29 और 30 को पढ़ता हूँ। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, किनसे? आदम और हवा से, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं
और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। तो यहाँ हम लोग साफ साफ पाते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को फल दिया, फल खाने के लिए, और कांदा भी बोलते हैं। तो ये था आरंभ का भोजन। पाप इस पृथ्वी में नहीं आया था, उस समय का भोजन है। मनुष्य का सृष्टि के बाद जो मनुष्य को भोजन दिया है वो है फल। तो उसके बाद जीव जंतुओं को भी कहता है, उनको भी भोजन दिया। क्या भोजन दिया जीव जंतुओं को? आइए हम उसका 30 पद पढ़ते हैं। और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं, जिनमें जीवन का प्राण है, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं। तो जीव जंतुओं को के लिए भी हरे 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 छोटे छोटे पेड़ दिए हैं बोलते हैं। उसका मतलब जो पेड़, छोटे छोटे पेड़ हैं, पत्ते हैं, घास है, यही सब जीव जंतु खाता था। शेर भी वही खाता था, गाय भी वही खाता था, भालू भी वही खाता था। तो सब उस समय शाकाहारी थे। जितने अभी मांसाहारी जानवर हैं, जैसे शेर है, सिंह है, भालू है, और जितने भी जानवर जो मांसाहारी हैं, सब घास ही खाते थे। तो ये है आरंभ का भोजन। अब कैसे मृत्यु आई इस पृथ्वी में, उसको हम लोग देखेंगे। परमेश्वर ने मनुष्य को आज्ञा दिया था, एक आज्ञा दिया था कि तुम इस बगीचे में, आदन की बारी का बात कर रहा हूँ, इस बगीचे में, आदन की बारी में जो पेड़ है बीच में, वो पेड़ का फल ना खाना। उस पेड़ का नाम बाइबल में हम लोग पाते हैं, भले और बुरे ज्ञान का फल। उसका नाम था भले और बुरे ज्ञान का फल। इस पेड़ का फल ना खाना। जिस दिन तुम इस पेड़ का फल खाओगे निश्चय मरोगे। ये परमेश्वर का आज्ञा था मनुष्य के लिए। तो मनुष्य ने परमेश्वर का आज्ञा को तोड़ दिया, तो मृत्यु आया, पाप हुआ। पाप क्या है? परमेश्वर का आज्ञा को तोड़ना ही पाप है। इसको हम लोग बाइबल में पाते हैं, पहला यूहन्ना 3:4 में ये बात हम लोग पाते हैं। पहला यूहन्ना 3:4 में। तो परमेश्वर का आज्ञा को तोड़ना ही पाप है। और पाप का मजदूरी क्या है? मृत्यु है। और पाप क्षमा के लिए क्या करना है? लहू बहाना है। अगर पाप का क्षमा परमेश्वर से मांगते हैं तो बलिदान चढ़ाना होगा। किसका बलिदान? जानवर का, जिसमें लहू है। तो मनुष्य परमेश्वर का आज्ञा को तोड़ा। आज्ञा तोड़ने के चलते पाप इस पृथ्वी में आया और मृत्यु भी। और उस समय जब मनुष्य पाप किया तो परमेश्वर पर दया आई। मनुष्य को कहा था कि उस दिन निश्चय मरोगे, लेकिन मनुष्य नहीं मरता है, लेकिन उसके बदले में जानवर मरता है। वो है मेमना। भेड़ का बच्चा को मेमना बोलते हैं और इंग्लिश में लैम बोलते हैं, लैम। तो उसका हत्या हुआ। कौन हत्या किया था? प्रथम आदमी आदम। क्यों? क्योंकि उसने पाप किया और पाप का मजदूरी मृत्यु है। और पाप क्षमा के लिए लहू बहाना आवश्यक था। तो मेमना का लहू के जरिए से आदम का पाप क्षमा होता है। परमेश्वर ही आज्ञा दिया कि तुम अब बलिदान चढ़ाओगे। तुमने पाप किया है,
इसलिए पाप क्षमा के लिए जानवर का बलिदान करना होगा। तो ये बात हम लोग पाते हैं बाइबल में। अब पढ़ेंगे उत्पत्ति का 3 अध्याय में 3 उसका 21 पद में हम लोग पाते हैं। वहाँ पर साफ रूप से नहीं कह रहा है कि बलिदान किया गया, तो लेकिन इस तरह से लिखा है। आइए हम पढ़ देते हैं 3 का 21 पद में। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। चमड़े का, उसका मतलब जिस जानवर का आदम हत्या किया बलिदान के लिए, उसी जानवर का चमड़े से उनके लिए पोशाक बनाता है। उसके बाद हम लोग पाते हैं कि उसके 2 बच्चे कैन और हाबिल बाद में बलिदान चढ़ाते हैं। हम लोग उसको उत्पत्ति 4 अध्याय में पाते हैं। कैन और हाबिल जो प्रथम बच्चे थे आदम का, कैन और हाबिल। कैन ने अपनी इच्छा से बलिदान लाता है, भूमि से फल लाता है, और हाबिल अपने भेड़शाला से एक मेमना लाता है जो परमेश्वर का आदेश के अनुसार था, और हाबिल ने मेमना का बलिदान चढ़ाता है, कैन फल लाता है। इसलिए कैन का बलिदान को परमेश्वर ग्रहण नहीं करता है क्योंकि वो गलत बलिदान लाया। हाबिल सही बलिदान लाया, मेमना बलिदान किया, इसलिए परमेश्वर उसको ग्रहण करता है। तो यहाँ तक तो मनुष्य जो है मांस नहीं खाया, यहाँ तक सिर्फ जानवर का बलिदान ही करता रहा। उसके बाद हम लोग पाते हैं उत्पत्ति का किताब उसका 6 और 7 पद में 6 और 7 अध्याय में, वहाँ हम लोग पाते हैं जल प्रलय के बारे में। ये पृथ्वी जो है जल से डूब गया था, नष्ट हो गया था, और जितने भी पेड़ पौधे थे, घास फूस, सब नष्ट हो गए। तो उसके बाद हम पाते हैं कि नूह का परिवार जो 8 सदस्य थे, वे और जितने भी जीव जंतु उस जहाज पर प्रवेश किए जिसको नूह ने बनाया था, वो जीव जंतु बच गए। नूह का परिवार और जितने भी जीव जंतु थे, तरह तरह के जीव जंतु, वे बच गए। और जब पृथ्वी सूख गया, जल सूख गया, तो नूह अपने परिवार के साथ जहाज से निकलता है, और जितने भी जीव जंतु उसके अंदर थे, पक्षियाँ जितने भी थे, सब बाहर आते हैं। उसके बाद परमेश्वर ने उसको क्या कहता है, आइए हम लोग देखेंगे 9 अध्याय में। उसके बाद परमेश्वर नूह ने बलिदान चढ़ाया, शुद्ध जानवरों का बलिदान चढ़ाया। तो हम लोग देखेंगे शुद्ध जानवर कौन है, थोड़ी देर में हम लोग आएंगे। तो बलिदान चढ़ाता है। उसके बाद जो है सब नष्ट हो गया था, घास फूस सब क्या खाएगा। तो इसलिए परमेश्वर मनुष्य को मांस खाने का अनुमति दिया। तो यहाँ पर हम लोग पाते हैं बाइबल में उत्पत्ति 9 अध्याय उसका 3 पद में मैं पढ़ता हूँ। सब चलने वाले जंतु तुम्हारा आहार होंगे, बोलता है। सब चलने वाले जंतु तुम्हारा आहार होंगे। तो ये जनरली कह रहा है, लेकिन हम लोग दूसरा पदस्थल में जाएंगे, वहाँ पर साफ साफ लिखा है कि किस जानवर का मांस खाने का अनुमति दिया परमेश्वर। आइए हम लोग आगे जाएंगे, व्यवस्था विवरण उसका हम लोग देखेंगे 14 अध्याय। व्यवस्था विवरण 14 अध्याय को हम लोग देखते हैं। वहाँ पर साफ साफ देता है 14 उसका 3 पद में। यहाँ सिर्फ
सब चीज़ का, जितने भी जीव जंतु हैं सबका वो स्पेसिफाई किया, स्पष्ट किया है किन किन पक्षियों का भी, किन किन पक्षियों का मांस खा सकते हो, किन किन मछलियों का मांस खा सकते हो। तो इस तरह से सबका दिया है। यहाँ हम लोग देखते हैं व्यवस्था विवरण 14 उसका 3 पद में कहता है किस जानवर शुद्ध है, उसका यहाँ पर वर्णन है। सिर्फ शुद्ध जानवर का मांस ही खाने के लिए अनुमति दिया परमेश्वर। तो यहाँ हम लोग का मैं पढ़ता हूँ, तू कोई घिनौनी वस्तु ना खाना। जी हाँ, तू कोई घिनौनी वस्तु ना खाना। जो पशु तुम खा सकते हो ये हैं, अर्थात गाय, बैल, भेड़, बकरी, हरिण, चिकारा, मृग, बनायली बकरी, सांभर, नील गाय और बनायली भेड़। तो यहाँ पर जो 4 पैर से चलते हैं और पागुर करते हैं और उनके चिरे हुए खूर हैं, तो ये सबको परमेश्वर शुद्ध जानवर कहा है। इनका मांस खा सकते हो। परमेश्वर अनुमति दिया उस जल प्रलय के बाद, क्योंकि सब चीज़ नष्ट हो गया था। इसलिए क्रिश्चियन भाई बहन लोग जो है मांस खाते हैं, सब नहीं खाते हैं। कोई कोई शाकाहारी भी हैं, कोई कोई नहीं खाते हैं। और मैं भी सपोर्ट करता हूँ शाकाहारी भोजन का, कि हम भी शाकाहारी भोजन करें, मांस खाना बंद करें। क्योंकि थोड़ी देर में आएंगे नई पृथ्वी में कोई मांसाहारी नहीं रहेगा। नई पृथ्वी, जब परमेश्वर नई पृथ्वी सृष्टि करेगा, उसमें कोई भी व्यक्ति मांस नहीं खाएगा, कोई भी जानवर मारा नहीं जाएगा। तो इसको थोड़ी देर में हम लोग पाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि मनुष्य को अनुमति दिया क्योंकि सब चीज़ नष्ट हो गया था। लेकिन बाद में वो बंद कर सकता था। जब शाकाहारी फिर से, जब साग सब्जी फिर से होने लगा, हरियाली आई, पानी सूख गया, तो मनुष्य जो है मांस खाना बंद कर सकता था। लेकिन बंद नहीं किया क्योंकि उसको स्वाद अच्छा लगा, मांस का जो स्वाद है वो अच्छा लगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि मांस खाना कैसे आरंभ हुआ। और हम लोग देखते हैं कि हिंदू लोग भी मांस खाते हैं। हम गूगल सर्च में देख रहे थे कितने प्रतिशत शाकाहारी हैं हिंदू भाई बहन लोग। 44% बताता है गूगल सर्च में, मैं चेक किया था। तो 44% शाकाहारी हैं, बाकी जो है मांसाहारी हैं। यहाँ पर हिंदू भाई लोग, हिंदू धर्म जो है कहते हैं गौ हत्या मत करो, बोलता है। क्योंकि वे गाय उनका देवी है, तो इसलिए वो लोग क्रिश्चियनों से नाराज है। क्रिश्चियन लोग हत्या नहीं करते हैं। हत्या कोई करता है लेकिन वो लोग खरीद के खाते हैं। कोई कोई हत्या करता है, मुर्गी काटता है या तो खसी करता है, कोई कोई करता है, लेकिन ज़्यादातर खरीद के खाते हैं। हत्या और कोई करता है, कसाई नहीं है वो लोग। क्रिश्चियन लोग कसाई नहीं है कि वो लोग जानवर का हत्या करके मांस बेचे या तो खाए, ऐसे नहीं है। वो लोग खरीद के खाता है। हाँ, कोई कोई हत्या करता है। तो यहाँ पर बाइबल के अनुसार जो है हम लोग पाते हैं कि मांस खाना पाप नहीं बताया गया है बाइबल में, क्योंकि परमेश्वर अनुमति दिया है। तो आगे हम लोग देखते हैं कि नया नियम में, नई पृथ्वी में कैसा होगा, इसको हम लोग पढ़ेंगे।
कि वहाँ कोई जानवर नहीं मरेगा, सब एक साथ रहेंगे, सब जानवर एक साथ रहेंगे। आदम की बारी में भी पाप आने से पहले सब जीव जंतु एक साथ रहते थे, एक साथ खेलते थे। सिंह जो है बकरी के साथ खेलता है, तो एक साथ मतलब खेल रहते थे। लेकिन पाप आने के बाद जो है ये सब बदल गया। तो आइए हम लोग देखेंगे नई पृथ्वी के बारे में क्या होगा, क्योंकि पृथ्वी जो है नष्ट हो जाएगा, सब पापी नष्ट हो जाएंगे। उसके बाद जो धर्मी लोग होंगे वे सिर्फ यीशु मसीह के साथ युगन युग इस पृथ्वी में वास करेंगे। आइए हम इसको पढ़ते हैं नई पृथ्वी के बारे में। यशाया का किताब 65 अध्याय में हम लोग पाते हैं, क्योंकि देखो मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूँ, और पहली बातें स्मरण ना रहेंगी और सोच विचार में भी ना आएंगी। जो इस पृथ्वी का जो दशा है अभी, वो सब याद नहीं आएगा बोलता है। इस पृथ्वी जो में जो दुख तकलीफ है, असुरक्षित हैं हम लोग, तरह तरह का बीमारी है, वो सब साथ रहते थे, घास खाते थे, पत्ते खाते थे, वैसे ही होगा। तो ये है बाइबल। मैं बाइबल की बात बता रहा हूँ कि बाइबल भी अहिंसा के बारे में कहता है कि हिंसा ना करें, हिंसा ना करें, हत्या ना करें। तो लेकिन पाप आने के बाद जो है ये चीज़ बदल गया। तो आइए हम लोग और एक सवाल और एक बात जो है और एक स्टेटमेंट है बाबा जो बोला कि क्रिश्चियनों के बारे में बोला कि मसीह लोग